भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर शनिवार को एक फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की और ये ड्रग्स बरामद की। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का करीबी बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रवक्ता के मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की भी मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। चलिए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा। ये लगातार इस तरह की घटनाएं आना मोहन यादव को अस्थिर करने का षड्यंत्र चला जा रहा है बीजेपी के अंदर। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी, इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा भाषण में 3 दिन पहले का, प्रधानमंत्री जी क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता, उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने वानगी दी है। उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ, 500 मिलेगी और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार में हम नंबर 1। नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं बार बार कहता हूं, यह सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, यह सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं है, यह सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। फोटो दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई भी किसी के साथ फोटो क्लिक करवा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। हरियाणा की कांग्रेस अलग है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस अलग है। आरटीआई सेल के इंचार्ज, लेकिन जो आरोप जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, उस नेता की फोटो हमारे नेता के साथ आई होगी, लेकिन उस नेता का भारतीय जनता पार्टी से, उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई दुपट्टा डाल करके फोटो खिंचा ले, ये संबंध नहीं माना जाता। ये जो मेरे सामने फोटो है कि राहुल गांधी जी, ये इल्हान उमर कौन है? ये देश का मीडिया जानता है, ये देश जानता है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कौन है? जीतू पटवारी जी, आपके नेता राहुल गांधी। ये आपके नेता देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे। यासीर मलिक से लेकर के वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऊपर एयरफोर्स की किलिंग की है, एयरफोर्स के लोगों को, देशभक्त लोगों को मारा है, गोलियां चलाई हैं। इनकी फोटो आपके नेता प्रधानमंत्री के साथ
क्या कहेंगे जीतू पटवारी जी आप? लेकिन ये झूठ की राजनीति करना कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दिशा में मैं कहूं कि आज देश के अंदर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद था, आज वो आतंकवाद समाप्त होकर के लोकतंत्र स्थापित हो रहा है मध्य देश के अंदर। तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में नक्सलवाद। जीतू पटवारी जी आंख और कान दोनों खोल लो। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर नक्सलवादियों ने केवल हलचल करने का प्रयास किया था, एक साथ लोगों को ठिकाने लगाया। सीमे के आतंकवादियों को मध्य प्रदेश के अंदर 1 घंटा नहीं लगा था उनको नेस्तनाबूद करने में। ये भारतीय जनता तो सुना आपने जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। अब नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। करीब 1800 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक एक फैक्ट्री से बरामद की गई है। ये फैक्ट्री बगरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कटारा हिल्स थाना इलाके में स्थित है। खास बात यह है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई की भनक मध्य प्रदेश पुलिस और खुफिया विभाग को नहीं लग सकी। हालांकि गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कार्रवाई में एमपी पुलिस ने सराहनीय मदद की है और उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर भी आभार व्यक्त किया है। ड्रग्स मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 8 दिन की रिमांड पर लिया गया। उसके बाद गुजरात पुलिस दोनों आरोपियों को अपने साथ गुजरात लेकर रवाना हो गई। यानी कि रविवार को दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस और एटीएस पुलिस अपने साथ ले गई। भोपाल न्यायालय में पेश किया गया था। दोनों आरोपियों को अपने साथ गुजरात भी ले गई है। फैक्ट्री में जो हो रहा था उसको लेकर जो जानकारी अब तक सामने आई है कि फैक्ट्री में मादक पदार्थ मेफेड्रोन यानी कि एमडी बनाने का काम चल रहा था। डीएसपी एटीएस गुजरात एसएल चौधरी ने बताया, ये सूचना मिली थी कि भोपाल का अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का सान्याल बा ने भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री की आड़ में मादक पदार्थ मेफेड्रोन एमडी के अवैध निर्माण और बिक्री में शामिल है। जिसके बाद गुजरात एटीएस के सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया, जिसके बाद यह छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई 5 अक्टूबर को की गई थी। इस दौरान पता चला कि यहाँ मादक दवा जो है मेफ्रोडोन, जिसे हम एमडी भी कहते हैं, बनाने का काम चल रहा था। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 5000 किलोग्राम का कच्चा माल और उपकरण भी मिले हैं। इनमें ग्राइंडर, मोटर, ग्लास हीटर और अन्य उपकरण शामिल हैं। इन सभी सामग्रियों को आगे की जांच के लिए जब्त भी कर लिया गया है। फैक्ट्री में तलाशी के दौरान कुल 907.09 किलोग्राम मेफेड्रोन ठोस और तरल दोनों रूप में मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1850 करोड़ रुपए आंकी गई है। डीलर से गुजरात एटीएस को इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही गुजरात एटीएस 1.5 महीने से फैक्ट्री पर नजर रखी हुई थी। जानकारी पक्की होने पर एटीएस ने दिल्ली एनसीबी से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। बताया यह भी जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आरोपी पिछले 6 महीने से रोजाना 25 किलो ड्रग्स तैयार कर रहे थे। आरोपियों ने फैक्ट्री 6 महीने पहले किराए पर ली थी। ये फैक्ट्री भोपाल के किसी एके सिंह की बताई जा रही है। इस मामले में एक आरोपी हरीश मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का करीबी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जगदीश देवड़ा के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा का क्या कहना है, सुनिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को 1800 करोड़ रुपयों की एमडी ड्रग्स और 5000 करोड़ रुपयों का एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बरामद किया है। यह प्रदेश के राजनीतिक इतिहास और आपराधिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आप चौंक जाएंगे कि इस चेन का एक बहुत बड़ा सप्लायर
हेमंत आंजना कौन है? वह है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन पर परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले के आरोप भी प्रमाणित हो चुके हैं। माननीय जगदीश देवड़ा जी का बहुत करीबी है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जब आपको निपटाने की आपके मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग ही साजिश कर ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए हैं, ताकि आपके पास गृह मंत्रालय भी है, आप एक असफल मुख्यमंत्री साबित हो जाएं। यह एक बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा है आपका आंतरिक, इसकी जांच हो। और मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को महाराष्ट्र में कहा है कि कांग्रेस नशे के व्यापार पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि नशे के कारोबारी तो हमारी ही गोद में बैठे हुए हैं, हमारे संरक्षण से ही पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि शाम तक अपने उप मुख्यमंत्री को आप सरकार से बर्खास्त कर अपने नैतिकता के आवरण को सार्वजनिक करें। वहीं मुख्य आरोपी 5 साल जेल में रह चुका है। आरोपियों में सानियाल प्रकाश बाने उम्र 40 साल महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है और अमित चतुर्वेदी उम्र 57 साल भोपाल का रहने वाला है। सानियाल प्रकाश बाने को इससे पहले साल 2017 में महाराष्ट्र के अंबोली पुलिस स्टेशन इलाके में 1 किलो एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसे 5 साल की जेल भी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने दोस्त अमित चतुर्वेदी से संपर्क किया और एमडी ड्रग्स बनाने और बेचने का प्लान बनाया। इस योजना के अनुसार उन्होंने 7 महीने पहले भोपाल के बगरोदा गांव के पास इंडस्ट्रियल एरिया में एक शेड किराए पर लिया था और पिछले 6 महीने से एमडी ड्रग्स तैयार कर रहे थे। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने शनिवार को भोपाल स्थित फैक्ट्री में रेड के दौरान आरोपी अमित प्रकाश चंद चतुर्वेदी और सानियाल बानो को गिरफ्तार किया। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात तो समझ में आ रही है कि मध्य प्रदेश और भोपाल पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, यानी कि खुफिया पुलिस है, इस रैकेट को ध्वस्त करने में पूरी तरह नाकाम रही और उसको इतने बड़े ड्रग्स की फैक्ट्री की जानकारी नहीं मिल सकी। और इस मामले को लेकर जो इस तरह की सियासत हो रही है, उसे भी लेकर भोपाल पुलिस की नाकामी सामने आई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें इस बारे में कमेंट करके बताएं कि ये जो भोपाल पुलिस की नाकामी है और इस पर जो सियासत हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना है। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।